हमारे प्रीवियस सेक्शन में हमने एक प्रोसेस को अलग अलग स्टेट्स के बीच डायनेमिकली डांस करते हुए देखा। न्यू स्टेट में उसके बर्थ से लेकर टर्मिनेटेड स्टेट में उसकी डेथ तक। लेकिन ये हमें एक क्रिटिकल इंजीनियरिंग पजल के साथ छोड़ देता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम अचानक किसी दूसरे प्रोसेस को रन करने देने के लिए पहले प्रोसेस को मिड एग्जीक्यूशन में स्टॉप करता है, तो उसे यह कैसे याद रहता है कि फर्स्ट प्रोसेस एग्जैक्टली क्या कर रहा था? उसे यह कैसे पता चलता है कि कौन सी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रही थी? सीपीयू रजिस्टर्स में कौन से नंबर स्टोर थे, कौन सी फाइल्स ओपन थी और कितनी रैम एलोकेटेड थी? जब ऑपरेटिंग सिस्टम 10 मिलीसेकंड्स बाद उस सस्पेंडेड प्रोग्राम पर वापस आता है, तो प्रोग्राम इतनी सीमलेसली अपना एग्जीक्यूशन रिज्यूम करता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कभी इंटरप्ट किया गया था। मल्टीटास्किंग मैजिक के इस इल्यूजन को सच करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाउंडेशनल डेटा स्ट्रक्चर पर रिलाई करता है, जिसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी कहा जाता है। साथ ही एक प्रिसीजन कर्नल ऑपरेशन पर, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अनपैक करते हैं कि ये मैकेनिज्म्स अंडर द हुड कैसे काम करते हैं। सेक्शन ब्रेक। एक प्रोसेस का आईडी कार्ड पीसीबी को समझना। इमेजिन कीजिए कि आप एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में जा रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ऑन द स्पॉट आपकी लाइफ की हर डिटेल मेमोराइज नहीं करते, बल्कि वे आपका गवर्नमेंट आईडी कार्ड या पासपोर्ट चेक करते हैं। उस कार्ड में आपकी फोटो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्लियरेंस लेवल और बेसिक मेटाडेटा होता है। सिमिलरली, जब कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल पेशेंट को इवैल्यूएट करता है, तो वे पेशेंट के मेडिकल चार्ट को कंसल्ट करते हैं, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वाइटल साइंस, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, करंट मेडिकेशन और एक्टिव स्टेटस की डिटेल्स होती हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी, जिसे कुछ सिस्टम्स में टास्क कंट्रोल ब्लॉक या स्विच फ्रेम के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑफिशियल आईडी कार्ड और मेडिकल चार्ट है। हर सिंगल टाइम जब एक न्यू प्रोसेस बॉर्न होता है न्यू स्टेट में, तो कर्नल प्रोटेक्टेड कर्नल मेमोरी में एक डेडिकेटेड पीसीबी स्ट्रक्चर इंस्टेंशिएट करता है। जब तक वह प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, उसका पीसीबी ओएस के लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ की तरह एक्ट करता है, जिसके जरिए वह उस प्रोसेस के बारे में सब कुछ जान सकता है। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के स्ट्रक्चर को समझाता है। यह एक रनिंग प्रोग्राम को ट्रैक और मैनेज करने के लिए यूज होने वाले अलग अलग मेटाडेटा फील्ड्स की डिटेल्स देता है, जिसमें इसका प्रोसेस आइडेंटिफायर, करंट स्टेट, मेमोरी मैनेजमेंट टेबल्स, सीपीयू रजिस्टर्स और ओपन फाइल्स शामिल हैं। चलिए एक स्टैंडर्ड पीसीबी के अंदर स्टोर होने वाले कोर फील्ड्स को अच्छे से समझते हैं। सेक्शन ब्रेक। पीसीबी के अंदर के कोर फील्ड्स। प्रोसेस आइडेंटिफायर पीआईडी और क्रेडेंशियल्स। यह क्या है? ओएस द्वारा असाइन किया गया एक यूनिक न्यूमेरिकल इंटीजर जो इस प्रोसेस को सिस्टम पर चल रहे बाकी सभी प्रोसेस से अलग पहचानता है। इसमें शामिल मेटाडेटा पीआईडी यानी प्रोसेस आईडी, उदाहरण के लिए 4108। पीपीआईडी यानी पेरेंट प्रोसेस आईडी, उस प्रोसेस की आईडी जिसने इसे स्पॉन किया है। यूजर आईडी यूआईडी और ग्रुप आईडी जीआईडी। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स जो ये तय करते हैं कि प्रोसेस का ओनर कौन है और उसके पास क्या सिस्टम प्रिविलेजेस हैं। प्रोसेस स्टेट, ये क्या है? 5 स्टेट या 7 स्टेट लाइफ साइकिल के अंदर प्रोसेस का करंट फेज, जैसे न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग या टर्मिनेटेड। यह क्यों जरूरी है? जब शेड्यूलर काम के लिए सर्च करता है, तो वह रेडी स्टेट में मौजूद एलिजिबल कैंडिडेट्स की पहचान करने के लिए प्रोसेस स्टेट्स को स्कैन करता है। प्रोग्राम काउंटर पीसी, यह क्या है? एक 64 बिट या 32 बिट मेमोरी एड्रेस पॉइंटर जो सीधे उस अगले हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट करता है, जिसे सीपीयू कोर को तब एग्जीक्यूट करना होता है जब यह प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन दोबारा शुरू करता है। यह क्यों जरूरी है? पीसी को सेव किए बिना अगर कोई प्रोसेस किसी फंक्शन के बीच में इंटरप्ट हो जाता है, तो हर बार सीपीयू का एक्सेस मिलने पर वह प्रोग्राम की शुरुआत से ही रीस्टार्ट होगा। सीपीयू रजिस्टर्स कॉन्टेक्स्ट सेव एरिया, यह क्या है? पीसीबी के अंदर एक टेम्परेरी हार्डवेयर स्नैपशॉट बफर। जब किसी प्रोसेस को सस्पेंड किया जाता है, तो फिजिकल सीपीयू हार्डवेयर रजिस्टर्स के कंटेंट्स इन पीसीबी फील्ड्स में कॉपी हो जाते हैं। सेव किए गए रजिस्टर्स में शामिल हैं एक्यूमुलेटर या जनरल पर्पस रजिस्टर्स आरएक्स, आरबीएक्स, आरसीएक्स और आरडीएक्स, जो एक्टिव इंटरमीडिएट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को होल्ड करते हैं। स्टैक पॉइंटर आरएसपी, जो फंक्शन कॉल स्टैक के करंट टॉप को पॉइंट करता है। बेस पॉइंटर या फ्रेम पॉइंटर आरबीपी, जो लोकल वेरिएबल्स के लिए करंट स्टैक फ्रेम के बेस को पॉइंट करता है। कंडीशन फ्लैग्स या स्टेटस रजिस्टर्स ई फ्लैग्स,
जो अरिथमेटिक स्टेटस सिग्नल्स को होल्ड करते हैं, जैसे कि जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये क्या है? डेटा स्ट्रक्चरल रेफरेंसेस जो इस प्रोसेस को दी गई वर्चुअल मेमोरी बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। सेव्ड डिटेल्स, सिंपल सिस्टम्स में बेस और लिमिट रजिस्टर वैल्यूज, या मॉडर्न वर्चुअल मेमोरी सिस्टम्स में पेज टेबल्स और सेगमेंट टेबल्स के पॉइंटर्स। ये एश्योर करता है कि प्रोसेस मेमोरी स्पेसेज एक दूसरे से पूरी तरह से आइसोलेटेड रहें। आईओ और फाइल स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये क्या है? प्रोसेस को एलोकेट किए गए हार्डवेयर रिसोर्सेज और स्टोरेज एसेट्स की एक इन्वेंट्री। सेव डिटेल्स, एक्टिव फाइल डिस्क्रिप्टर्स की एक टेबल, जैसे कि ओपन टेक्स्ट फाइल्स, नेटवर्क सॉकेट्स, डेटाबेस कनेक्शंस, एलोकेटेड नेटवर्क पोर्ट्स और असाइन्ड पेरिफेरल डिवाइसेज जैसे प्रिंटर्स या ऑडियो स्ट्रीम्स। सीपीयू शेड्यूलिंग और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये क्या है? ओएस शेड्यूलर द्वारा फेयरनेस, एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी और रिसोर्स यूज कोज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाने वाले मैट्रिक्स। सेव डिटेल्स, प्रोसेस प्रायोरिटी लेवल, जैसे कि लिनक्स में नाइस वैल्यू। एक्यूमुलेटेड सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम, कंज्यूम्ड टोटल क्लॉक साइकिल्स, एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट्स और क्वांटम डिके मैट्रिक्स। सेक्शन ब्रेक, पीसीबी कहाँ रहता है? स्टूडेंट्स के बीच एक कॉमन क्वेश्चन यह है कि क्या पीसीबी प्रोग्राम के अपने मेमोरी स्पेस, रैम या कहीं और रहता है? क्रूशियल आर्किटेक्चर नोट, पीसीबी एक्सक्लूसिवली कर्नल स्पेस यानी प्रोटेक्टेड सिस्टम मेमोरी के अंदर रहता है। यह डायग्राम फिजिकल रैम के लेआउट को इलस्ट्रेट करता है, जो कर्नल स्पेस और यूजर स्पेस के बीच का डिवीजन दिखाता है। लेवल 0 पर प्रिविलेज्ड कर्नल स्पेस में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स, कर्नल डेटा स्ट्रक्चर्स, पेज टेबल्स और इंटरप्ट वेक्टर्स होते हैं। लेवल 3 पर अनप्रिविलेज्ड यूजर स्पेस इंडिविजुअल प्रोसेसेस के लिए एग्जीक्यूशन कोड और स्टैक मेमोरी को आइसोलेट करता है। अगर पीसीबी को प्रोसेस के यूजर मेमोरी स्पेस के अंदर स्टोर किया जाता, तो एक बगी या मैलिशियस एप्लीकेशन अपनी खुद की एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी को मॉडिफाई कर सकती थी। एडमिनिस्ट्रेटर रूट प्रिविलेजेस पाने के लिए अपनी यूजर आईडी को मैनिपुलेट कर सकती थी, या अपने नेबर के मेमोरी पॉइंटर्स को करप्ट कर सकती थी। पीसीबी को कर्नल स्पेस के अंदर आइसोलेट करके हार्डवेयर का डुअल मोड ऑपरेशन, रिंग 0 वर्सेस रिंग 3, यूजर प्रोसेसेज को उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक, द डिस्क मैनेजर मेटाफर, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? यह समझने के लिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ मल्टीपल टास्क कैसे मैनेज करता है, चलिए एक पल के लिए सिलिकॉन चिप से ध्यान हटाते हैं और एक ह्यूमन वर्कप्लेस सिनेरियो पर विचार करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक सिंगल वर्क डेस्क पर 2 कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स मैनेज करने वाले एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं। प्रोजेक्ट ए यानी Q3 फाइनेंशियल ऑडिट और प्रोजेक्ट बी यानी मार्केटिंग लॉन्च। आपके डेस्क का सरफेस सीपीयू कोर को रिप्रेजेंट करता है और आप एक समय में केवल वन ही डॉक्यूमेंट को एक्टिवली रीड और राइट कर सकते हैं। यह डायग्राम एक डेस्क एनालॉजी का यूज करके समझाता है कि कैसे एक सीपीयू कोर एक्टिव और सस्पेंडेड प्रोसेस को मैनेज करता है। यह एक सीपीयू कोर को एक वर्क डेस्क से कंपेयर करता है और अलग अलग टास्को बाइंडर्स से कंपेयर करता है जो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हर बाइंडर में टास्क का स्टेट होता है, जिसमें स्टिकी नोट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया प्रोग्राम काउंटर, कैलकुलेटर वैल्यूज के रूप में रिप्रेजेंट किए गए सीपीयू रजिस्टर्स और रेफरेंस फाइल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया इनपुट आउटपुट स्टेटस शामिल है। यहां बताया गया है कि आप उनके बीच स्विचिंग को कैसे हैंडल करते हैं। प्रोजेक्ट ए पर काम करना, आप प्रोजेक्ट ए पर टैक्स फिगर्स कैलकुलेट करने के मिडवे में हैं। आपका कैलकुलेटर 54,200 डिस्प्ले करता है, जो कि रजिस्टर वैल्यू है, और आपका पेन लेजर के पेज 12 पर लाइन 42 को पॉइंट करता है, जो कि प्रोग्राम काउंटर है। द स्विच रिक्वेस्ट, एक अर्जेंट नोटिफिकेशन आता है कि प्रोजेक्ट ए को तुरंत रोकें और अगले 10 मिनट्स प्रोजेक्ट बी पर स्पेंड करें। सेविंग कॉन्टेक्स्ट यानी स्टेट प्रिजर्वेशन, आप अपने डेस्क को बिखरा हुआ नहीं छोड़ सकते। प्रोजेक्ट ए को दूर रखने से पहले आप पेज 12 की लाइन 42 पर एक बुकमार्क लगाते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कहां से रिज्यूम करना है, जो कि से सेव प्रोग्राम काउंटर है। प्रोजेक्ट ए के बाइंडर के अंदर अटैच्ड एक स्टिकी नोट पर 54,200 लिखते हैं, जो कि सेव रजिस्टर वैल्यूज है। प्रोजेक्ट ए बाइंडर को बंद करते हैं और इसे फाइलिंग कैबिनेट में सेफली रख देते हैं, जो कि स्टोर पीसीबी इन कर्नल क्यू है। रिस्टोरिंग कॉन्टेक्स्ट यानी स्टेट रेस्टोरेशन, आप फाइलिंग कैबिनेट खोलते हैं और प्रोजेक्ट बी बाइंडर को बाहर निकालते हैं, जो कि फेच पीसीबी भी है। इसे बुकमार्क किए गए पेज पर खोलते हैं, जो कि रिस्टोर प्रोग्राम काउंटर है।
पहले से नोट किए गए नंबर्स को अपने डेस्क कैलकुलेटर में वापस टाइप करते हैं, जो कि रिस्टोर रजिस्टर वैल्यूज है, और रीडिंग रिज्यूम करते हैं। बुकमार्किंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग और रिस्टोरिंग का यह साइकिल बिल्कुल वही है जो ओएस कर्नल एक कॉन्टेक्स्ट स्विच के दौरान करता है। सेक्शन ब्रेक, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच का स्टेप बाय स्टेप आर्किटेक्चर। एक कॉन्टेक्स्ट स्विच ओएस कर्नल द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला वो प्रोसीजर है जो एक सीपीयू कोर पर करेंटली रनिंग प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रोकता है, उसकी स्टेट को सेव करता है, पहले से सस्पेंडेड प्रोसेस की स्टेट को रिस्टोर करता है और सीपीयू का कंट्रोल हैंडओवर करता है। चलिए पूरे एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को ट्रेस करते हैं जब फिजिकल सीपीयू कोर 0 प्रोसेस ए को रन करने से प्रोसेस बी को रन करने में ट्रांजिशन करता है। यह डायग्राम 2 प्रोसेसेस के बीच एक ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट स्विच के दौरान होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को डिस्क्राइब करता है। जब एक इंटरप्ट होता है तो कंट्रोल यूजर मोड में चल रहे फर्स्ट रनिंग प्रोसेस से कर्नेल पर शिफ्ट हो जाता है। कर्नेल फर्स्ट प्रोसेस के सीपीयू रजिस्टर्स और प्रोग्राम काउंटर को उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव करता है, उसके स्टेटस को अपडेट करता है और उसे एक क्यू में मूव कर देता है। इसके बाद शेड्यूलर सेकंड प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, उसके स्टेटस को रनिंग पर अपडेट करता है, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से उसके सेव्ड स्टेट को रिस्टोर करता है और सेकंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वापस यूजर मोड में स्विच कर जाता है। एग्जीक्यूशन स्टेप्स का डिटेल्ड सीक्वेंस। स्टेप 1, ट्रिगर मैकेनिज्म ब्रैकेट में इंटरप्ट या सिस्टम कॉल। एक हार्डवेयर इंटरप्ट आता है ब्रैकेट में जैसे एक सिस्टम टाइमर चिप, यह इंडिकेट करती है कि प्रोसेस ए का 10 मिलीसेकंड का टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया है, ब्रैकेट क्लोज, या प्रोसेस एक सिंक्रोनस सिस्टम कॉल इशू करता है ब्रैकेट में जैसे रीड के जरिए डिस्क आईओ रिक्वेस्ट करना, ब्रैकेट क्लोज। स्टेप 2, ट्रैप 2 कर्नल मोड। सीपीयू एग्जीक्यूशन मोड यूजर मोड ब्रैकेट में रिंग 3 ब्रैकेट क्लोज से कर्नल मोड ब्रैकेट में रिंग 0 ब्रैकेट क्लोज में स्विच हो जाता है। हार्डवेयर लॉजिक कंट्रोल को कर्नल के इंटरप्ट हैंडलर रूटीन पर शिफ्ट कर देता है। स्टेप 3, प्रोसेस ए के लिए स्टेट सेविंग। कर्नल प्रोसेस ए के हार्डवेयर कॉन्टेक्स्ट को सेव करता है। फिजिकल रजिस्टर वैल्यूज ब्रैकेट में RAX, RSP, फ्लैग्स ब्रैकेट क्लोज और प्रोग्राम काउंटर पॉइंटर ब्रैकेट में पीसी ब्रैकेट क्लोज को कर्नल मेमोरी में प्रोसेस ए के पीसीबी ब्रैकेट में PCB_A ब्रैकेट क्लोज में लिख दिया जाता है। स्टेप 4, लाइफ साइकिल स्टेट अपडेट करना। कर्नल PCB_A के इंटरनल स्टेट फील्ड को रनिंग से रेडी ब्रैकेट में अगर टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया हो ब्रैकेट क्लोज, या वेटिंग ब्रैकेट में अगर आई ओवर ब्लॉक टू ब्रैकेट क्लोज में अपडेट करता है और PCB_A को करस्पोंडिंग शेड्यूलिंग क्यू में मूव कर देता है। स्टेप 5, शेड्यूलर डिस्पैच। ओएस शॉर्ट टर्म सीपीयू शेड्यूलर अपना सिलेक्शन एल्गोरिदम ब्रैकेट में जैसे राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी या कंप्लीटली फेयर शेड्यूलर ब्रैकेट क्लोज रन करता है और एग्जीक्यूट होने के लिए एलिजिबल अगले प्रोसेस को इसको चुनता है, जो इस केस में प्रोसेस बी है। स्टेप 6, प्रोसेस बी के लिए स्टेट रेस्टोरेशन। कर्नल PCB_B की स्टेट को रेडी से रनिंग में अपडेट करता है। ये मेमोरी से PCB_B को रिट्रीव करता है और इसकी सेव्ड रजिस्टर वैल्यूज को वापस सीपीयू कोर के फिजिकल हार्डवेयर रजिस्टर्स में लोड कर देता है। स्टेप 7, एग्जीक्यूशन मेमोरी सेटअप। MMU कॉन्टेक्स्ट रीलोड कर्नेल मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी MMU पॉइंटर्स को अपडेट करता है, जैसे कि x86 आर्किटेक्चर में CR3 रजिस्टर को अपडेट करना ताकि वह प्रोसेस बी के एड्रेस स्पेस यानी पेज टेबल्स को पॉइंट कर सके। स्टेप 8, रिटर्न फ्रॉम ट्रैप। कर्नेल एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है जैसे कि x86 आर्किटेक्चर पर आईरेट, जो सीपीयू एग्जीक्यूशन मोड को वापस यूजर मोड रिंग 3 में रिस्टोर कर देता है और प्रोसेस बी के सेव्ड एड्रेस को हार्डवेयर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में लोड कर देता है। सीपीयू एग्जीक्यूशन बिना किसी रुकावट के प्रोसेस बी के अंदर फिर से शुरू हो जाता है। 4, द हिडन ओवरहेड मैथ, एफिशिएंसी और सीपीयू लॉस। भले ही मल्टीटास्किंग एकदम इंस्टेंट लगती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की एक फिजिकल हार्डवेयर कॉस्ट होती है। क्रूशियल सिस्टम प्रिंसिपल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। एक कॉन्टेक्स्ट स्विच के एग्जीक्यूशन के दौरान सीपीयू कोर सिर्फ कर्नेल रूटीन्स के अंदर काम कर रहा होता है, पॉइंटर्स को सेव करना, क्यूज को अपडेट करना और कैशे एंट्रीज को क्लियर करना। इस विंडो के दौरान एप्लीकेशन यूजर कोड की 0 लाइन्स एग्जीक्यूट होती हैं। सिस्टम को यूजरफुल एप्लीकेशन काम करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव बुककीपिंग कर रहा होता है। चलिए सिस्टम ओवरहेड और सीपीयू एफिशिएंसी को एनालाइज करने के लिए इसे मैथमेटिकली मॉडल करते हैं। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड।
मान लीजिए टी एग्जीक्यूशन इक्वल टू प्रोसेसेज के अंदर यूजर योर कोड को एक्टिवली एग्जीक्यूट करने में लगा टोटल टाइम। टी स्विच इक्वल टू एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के लिए जरूरी फिक्स टाइम। एन स्विचेज इक्वल टू एक ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान किए गए कॉन्टेक्स्ट स्विचेज का टोटल नंबर। टी टोटल इक्वल टू टोटल बीता हुआ सिस्टम रन टाइम। फंडामेंटल सिस्टम रन टाइम रिलेशन है टी टोटल इक्वल्स टी एग्जैक्ट प्लस द क्वांटिटी एन स्विचेस टाइम्स टी स्विच। नतीजतन सीपीयू यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी ईटा को टोटल बीते हुए टाइम के मुकाबले यूजफुल यूजर एग्जीक्यूशन टाइम के रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है। ईटा इक्वल्स द क्वांटिटी टी एग्जैक्ट ओवर टी टोटल टाइम्स 100% equals the quantity t exec over the quantity t exec plus the quantity n switches times t switch times 100%. Quantifying overhead time quanta versus context switches. Preemptive round robin time sharing systems में execution time को discrete intervals में बांटा जाता है, जिन्हें time quanta या time slices कहा जाता है, जिन्हें Q से denote करते हैं। अगर कोई सिस्टम कंटिन्यूअसली प्रोसेसेज को रन करता है जहां हर प्रोसेस प्रीएम्प्ट होने से पहले अपना पूरा टाइम क्वांटम क्यू इस्तेमाल कर लेता है, ईटा इक्वल्स द क्वांटिटी क्यू ओवर द क्वांटिटी क्यू प्लस स्विच टाइम्स 100%। चलिए टू डिजाइन एक्सट्रीम्स को इवेल्युएट करते हैं। यह टेक्स्ट ब्लॉक टू सीपीयू शेड्यूलिंग सिनेरियोज को कंपेयर करता है ताकि यह डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके कि टाइम क्वांटम का साइज ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी को कैसे अफेक्ट करता है। फर्स्ट सिनेरियो में 1 मिलीसेकंड का एक बहुत छोटा टाइम क्वांटम 0.2 मिलीसेकंड के कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड के साथ कंबाइन होकर बहुत ज़्यादा स्विचिंग ओवरहेड की वजह से लगभग 83% की कम एफिशिएंसी देता है। सेकंड सिनेरियो में सेम ओवरहेड के साथ टाइम क्वांटम को 9.8 मिलीसेकंड्स तक बढ़ाने से एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होकर 98% हो जाती है, जिससे सीपीयू अपना लगभग सारा टाइम टास्क स्विच करने के बजाय यूजर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में स्पेंड कर पाता है। सेक्शन ब्रेक। द हिडन पेनल्टी कोल्ड कैशेज और टीएलबी इनवैलिडेशन। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड रजिस्टर्स को सेव और रिस्टोर करने में लगने वाले माइक्रोसेकंड्स स्विच से कहीं ज्यादा होता है। सीपीयू कैशे इफेक्ट्स की वजह से एक हार्डवेयर परफॉर्मेंस पेनल्टी भी लगती है। मॉडर्न सीपीयू कोर्स मेमोरी एक्सेस को फास्ट करने के लिए हाई स्पीड हार्डवेयर कैशेज जैसे L1, L2, L3 कैशेज और एक ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर यानी टीएलबी पर डिपेंड करते हैं। यह डायग्राम टू प्रोसेस के बीच एक सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विच के परफॉर्मेंस इंपैक्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह एक सीपीयू कोर और उससे एसोसिएटेड L1 और L2 कैशेज को दिखाता है। इनिशियली कैशेज एक्टिव प्रोसेस ए के डेटा से पॉपुलेटेड होते हैं। जब एक कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है और सीपीयू एग्जीक्यूशन को प्रोसेस बी पर शिफ्ट करता है तो कैशेज में अभी भी प्रोसेस ए का पुराना डेटा ही रहता है। कॉन्सिक्वेंटली जैसे ही प्रोसेस बी रन होना शुरू होता है उसे कैशे मैसेज एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, जो टास्क स्विचिंग के दौरान इंट्रोड्यूस होने वाले ओवरहेड और लेटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। टीएलबी फ्लशिंग। जब प्रोसेस ए को प्रोसेस बी के लिए स्वैप आउट किया जाता है तो टीएलबी में स्टोर्ड वर्चुअल टू फिजिकल मेमोरी ट्रांसलेशंस प्रोसेस ए के होते हैं। कर्नेल को टीएलबी एंट्रीज को इनवैलिडेट या फ्लश करना पड़ता है ताकि प्रोसेस बी को प्रोसेस ए की मेमोरी एक्सेस करने से रोका जा सके। कोल्ड कैशे पेनल्टी। जब प्रोसेस बी अपना एग्जीक्यूशन रिज्यूम करता है तो अल्ट्रा फास्ट L1 और L2 मेमोरी कैशेज प्रोसेस ए के कोड और डेटा से भर जाते हैं। प्रोसेस बी को बहुत सारे कैशे मैसेज का सामना करना पड़ता है, जिससे सीपीयू हार्डवेयर स्लोअर मेन रैम से डेटा पुल करने के लिए मजबूर हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच के तुरंत बाद डिग्रेडेड परफॉर्मेंस के इस पीरियड को कोल्ड कैशे पर एग्जीक्यूशन कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक। ड्यूल मोड कनेक्शन मोड स्विच वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्विच। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एग्जाम्स और टेक्निकल इंटरव्यूज में अक्सर होने वाला एक कॉमन कंफ्यूजन मोड स्विच और कॉन्टेक्स्ट स्विच के बीच का डिफरेंस है। हालांकि ये अक्सर एक साथ होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हार्डवेयर ऑपरेशंस हैं। यह डायग्रामेटिक टेबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मोड स्विचिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे एक मोड स्विच बहुत ही कम कंप्यूटेशनल कॉस्ट पर सेम प्रोसेस के अंदर सीपीयू प्रिविलेज लेवल को चेंज करता है, जो आमतौर पर सिस्टम कॉल्स या इंटरप्ट्स के द्वारा ट्रिगर होता है। इसके अपोजिट यह एक्सप्लेन करता है कि एक कॉन्टेक्स्ट स्विच एग्जीक्यूशन को वन डिस्टिंक्ट प्रोसेस से दूसरे में ट्रांजिशन करता है, जो कि टाइमर्स या इनपुट आउटपुट वेट्स जैसे इवेंट्स द्वारा ट्रिगर होने वाला एक कंप्यूटेशनली हैवी ऑपरेशन है।
जिसके लिए सिस्टम को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सेव करने और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को रीसेट करने की ज़रूरत होती है। याद रखने वाला सबसे ज़रूरी नियम, हर कॉन्टेक्स्ट स्विच के लिए कम से कम 2 मोड स्विचेज की ज़रूरत होती है। यूजर मोड से स्विच करने के लिए कर्नेल मोड में जाते हैं और फिर नए प्रोसेस को रिज्यूम करने के लिए वापस यूजर मोड में आते हैं। हालांकि हर मोड स्विच की वजह से कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होता। अगर कोई प्रोसेस एक क्विक सिस्टम कॉल जैसे कि गेट पीआईडी इशू करता है तो सीपीयू कर्नेल मोड में स्विच करता है, पीआईडी रिट्रीव करता है और बिना कॉन्टेक्स्ट स्विच किए तुरंत उसी प्रोसेस के अंदर वापस यूजर मोड में आ जाता है। सेक्शन ब्रेक 6, गेट और टेक्निकल इंटरव्यू कॉर्नर। चलिए उनकी कॉन्सेप्ट्स और एज केसेस को रिव्यू करते हैं जो अक्सर गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज में दिखाई देते हैं। सेक्शन ब्रेक, गेट एग्जाम क्वेश्चन एनालिसिस। क्वेश्चन, मान लीजिए एक प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग सिस्टम है जिसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड एस इक्वल टू 0.5 मिलीसेकंड्स है। सीपीयू एफिशिएंसी ईटा 90% या उससे ऊपर बनी रहे, ये गारंटी देने के लिए मिनिमम टाइम क्वांटम क्यू कितना होना चाहिए। मैथमेटिकल सॉल्यूशन, रिकॉल एफिशिएंसी फार्मूला, ईटा इक्वल्स क्यू ओवर द क्वांटिटी क्यू प्लस एस। सब्स्टिट्यूट नोन वैल्यूज, 0.90 is less than or equal to q over the quantity q plus 0.5। q के लिए algebraically solve करें। 0.90 times the quantity q plus 0.5 is less than or equal to q। 0.90 q plus 0.45 is less than or equal to q। 0.45 is less than or equal to q minus 0.90 q। 0.45 is less than or equal to 0.10 q। q is greater than or equal to 0.45 over 0.10। q is greater than or equal to 4.5 milliseconds। कंक्लूजन, टाइम क्वांटम q कम से कम 4.5 मिलीसेकंड्स होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड टोटल प्रोसेसिंग टाइम का 10% से ज़्यादा कंज्यूम न करे। सेक्शन ब्रेक, हाई फ्रीक्वेंसी इंटरव्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, कौन से हार्डवेयर सपोर्ट फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तेज करने में मदद करते हैं। आंसर, मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स कॉन्टेक्स्ट स्विच लेटेंसीज को मिनिमाइज करने के लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल रजिस्टर सेट्स, कुछ माइक्रोप्रोसेसर्स में चिप पर सीपीयू रजिस्टर्स के मल्टीपल फिजिकल बैंक्स होते हैं। रजिस्टर्स को रैम में लिखने के बजाय सीपीयू बस एक पॉइंटर को अल्टरनेट फिजिकल रजिस्टर सेट पर फ्लिप कर देता है। फॉर एग्जांपल, स्पार्क आर्किटेक्चर रजिस्टर विंडोज, प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफायर्स पीसीआईडी या एएसआईडी। माइक्रोप्रोसेसर्स जैसे पीसीआईडी इनेबल्ड x86 टीएलबी एंट्रीज को एक एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर के साथ टैग करते हैं। इससे ओएस बिना पूरे टीएलबी को इनवैलिडेट या फ्लश किए मेमोरी कॉन्टेक्स्ट्स को स्विच कर पाता है, जिससे कोल्ड कैशे पेनल्टीज से बचा जा सकता है। क्वेश्चन 2, क्या एक थ्रेड के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है? आंसर है हाँ, इसे थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं क्योंकि एक ही पेरेंट प्रोसेस के थ्रेड सेम मेमोरी एड्रेस स्पेस और पेज टेबल्स शेयर करते हैं। इसलिए सेम प्रोसेस के थ्रेड्स के बीच स्विच करने से मेमोरी स्ट्रक्चर्स को रीलोड करने या टीएलबी को फ्लश करने की कॉस्ट बच जाती है। इसी वजह से थ्रेड्स को स्विच करना पूरे प्रोसेस को स्विच करने से काफ़ी फास्टर होता है। हम सेक्शन 2.5 में थ्रेड्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सेक्शन ब्रेक समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले आप इस क्विक समरी के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करें। ये टेबल प्रोसेस मैनेजमेंट और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करती है। फर्स्ट, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी कर्नल का सेंट्रल डेटा स्ट्रक्चर है जो एक प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूशन स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स, मेमोरी लिमिट्स और फाइल पॉइंटर्स को ट्रैक करता है। पीसीबी की लोकेशन एक्सक्लूसिवली कर्नल स्पेस मेमोरी के अंदर होती है ताकि अनऑथराइज्ड यूजर मोड टेम्परिंग को रोका जा सके। एक कॉन्टेक्स्ट स्विच एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को उसके पीसीबी में सेव करने और दूसरे प्रोसेस के पीसीबी को हार्डवेयर रजिस्टर्स में लोड करने का मैकेनिज्म है। इसका परफॉर्मेंस इंपैक्ट प्योर कंप्यूटेशनल ओवरहेड है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विच के दौरान कोई भी एप्लीकेशन वर्क पूरा नहीं होता है। जब हम एक मोड स्विच वर्सेस एक कॉन्टेक्स्ट स्विच को कंपेयर करते हैं तो एक मोड स्विच सेम प्रोसेस के अंदर सीपीयू प्रिविलेज लेवल को चेंज करता है, जबकि एक कॉन्टेक्स्ट स्विच डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच एग्जीक्यूशन को स्विच करता है। फाइनली,
कोल्ड कैश इम्पैक्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच के बाद होने वाले परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन को रेफर करता है, जो कैश मिसेस और टीएलबी इनवैलिडेशन के कारण होता है। सेक्शन ब्रेक व्हाट्स नेक्स्ट हमने एक्सप्लोर किया है कि कैसे प्रोसेसेज अपनी लाइफ स्टेट्स से गुजरते हैं और कैसे कर्नल कॉन्टेक्स्ट स्विचेस के दौरान उनकी इंटरनल आइडेंटिटी को सेव करता है। यह स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन एक सोची समझी आर्किटेक्चरल चैलेंज खड़ा करती है। अगर हर प्रोसेस अपने खुद के मेमोरी स्पेस के अंदर आइसोलेटेड है और अपने पीसीबी द्वारा गार्डेड है, तो दो रनिंग प्रोसेसेज आपस में सेफली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ काम को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारे अगले सेक्शन 2.4 इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी शेयर्ड मेमोरी वर्सेस मैसेज पासिंग में हम उन दो प्राइमरी पैटर्न्स को एनालाइज करेंगे जिनका यूज प्रोसेसेस अपने आइसोलेटेड बबल्स से बाहर निकलने और एफिशिएंटली और सेफली डेटा एक्सचेंज करने के लिए करते हैं।